there is some interest that I also have in asking this question. What does your writing practice look like? Right. So, some time ago, if you'd asked me this question, I would have replied cynically and said, "Kya writing practice was?" I think I have come to a point now where I think it is a discipline. And अगर आप एक seriously समझते हैं कि आप seriously ही करना चाहिए, वरना क्यों करने की जरूरत है, तो उसके लिए ये चीज मैंने अभी इख्तियार तो नहीं की, लेकिन मुझे इसका यकीन हो चला है कि ये जरूरी है कि रोज अगर एक ही वक्त पे नहीं तो कुछ अरसे के लिए आप सिर्फ लिखें, बाद में काट दें, फेंक दें, क्योंकि हर वक्त तो आपसे लिखा नहीं जा रहा होता, स्टोरी फॉर्मुलेट नहीं हो रही होती, जरूरी नहीं डायलॉग बन सके आपसे, मगर वो दिमाग चलते रहना चाहिए। और अगर ये ना हो सके तो फिर तर्जुमा शुरू कर दें किसी चीज का जो आपको पसंद है। वो फ्लो, अच्छा मैं इसलिए इस तरह कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर पे लिखता हूँ रोमन उर्दू में, इसलिए लेकिन वो जो फ्लो है ना कि आपके दिमाग से एक चीज निकलती जा रही है, वो सेंटेंसेस फॉर्मुलेट होते जा रहे हो, मगर मैं कन्विंस हो गया हूँ इस बात पे कि चाहे मैं खुद से ना करता हूँ, लेकिन ये काम रोज बाकायदा मश्क के तौर पे करना जरूरी है अगर आप सीरियस हैं इस काम में। जो मेरी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस है, आपका सवाल इस चीज के बारे में है कि किस पहर में लिखते हो और कहाँ बैठ के लिखते हो, या इस चीज के बारे में है कि स्टोरी कम टुगेदर कैसे करती, दोनों होंगे। अच्छा, किस तरह से और किस पहर में लिखते हो का जवाब नहीं है, स्वाय इसके कि कहीं भी हो सकता है। मैंने एक कहानी इसमें जो है वो मैंने एक इस्तांबुल की एक कैफे में बैठ के लिखी थी, एक ही गो में। अच्छा, इसके एक ही गो के ऊपर कुछ और भी कहना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कई दिनों में लिखी, ये तो यूं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप वो आदत भी पाल लें कि आप रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बात आपसे कंट्रोल नहीं होने लगी कि 10 बजे के बाद वो कहानी आपको बिठाए रखे और चलाती जाए कि जब तक खत्म नहीं हो गया या ब्लॉक नहीं आ जाएगा तो, या शाम के 4 बजे जहां आपने 10 बजे वो छोड़ी थी तो फिर फौरन आपको हो कि अब इसको और आगे करना है, ये तो कंट्रोल में नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बहरहाल जरूरी है कि आप 1-2 घंटे रोज करें, मगर फिर कहानी अपना खुद डिसाइड करेगी कि उसने आपको कब टकरना है और कब नहीं टकरना और कब रुक जाना है। जैसे आपको पता है, दूसरी तरह की बात है, हम तो खैर तो गुस्ताखी सी करने लगा हूँ, लेकिन यह है कि कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से, मगर क्रिएटिव एक्सपीरियंस तो किसी ना किसी लेवल पे शेयर हो सकता है ना। जिस तरह इकबाल जो थे वो कहते थे कि मैं जब एक नज्म लिखता हूँ तो वो अब जब मुझे आती है और वो उसको अली बख्श या मोहम्मद बख्श जो भी उसका नाम था, तो कहते बुलाते थे और कहते कागज पेंसिल लाओ, तो वो लिखा, या कोई बैठा होता था तासीर या कोई, तो बोलते जाते थे, वो लिखते जाते थे। वो कहते ये भी हुआ है कि एक नज्म जो है वो मैंने उसके 6-7 अशार लिखा दिए और वो रुक गई है और फिर 3-4 महीने के बाद वहीं से चालू हो गई। ये तो बहरहाल एक इकबाल के लेवल का क्रिएटिव एक्सपीरियंस है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर डैबल करता है उसके कंट्रोल में नहीं रह जाती वो चीजें जो कि उसने एक दफा शुरू कर दी हैं और वो एक जेन्युइन क्रिएटिव एक्सपीरियंस की वजह से उसने उसमें से कुछ लिख लिया है और कुछ आगे। क्या बात है, मैंने कहा दोबारा इस पे कुछ नहीं कहूंगा। एक गो में आपने लिखी थी, आपने कहा हाँ, वो जो एक गो में लिखने वाली बात यूं तो दुरुस्त है कि चलो मैंने तो लिख ली थी वो, मगर वो फर्स्ट ड्राफ्ट ही है, आपको रिविजिट करना पड़ता है, बार बार रिविजिट करना पड़ता है। मैं जब आप लोगों के लिए ये एक्सेप्ट्स ढूंढ रहा था तो अभी जो मैंने पढ़े हैं उनमें बीच में कई लफ्ज काट दिए जो मेरी कहानी में लिखे हुए थे, अगर मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं लिखे होना चाहिए था, तो मैंने काट के वो किए क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे कि अगर मैं एडिट और एक दफा और करता किताब को तो मैं अल्फाज को निकाल देता। एक गो में ये assumption या ये प्रिजम्पचुअस होना
यही एरोगेंस रखना कि मेरा एक क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो आ गया है और जो मैंने कर दिया है वो बस अब हो गया है और इसमें मैं अब कुछ नहीं काट छांट कर सकता, ये नहीं होता। बार बार देखते हैं, हर दफा आपका दिल करता है कि वो कोई ना लिखता, ये लिख देता वगैरह वगैरह। ये तो मुझे फिल्मों के बारे में था कि ये मैंने क्या बनाया, इसको तो मैं दोबारा बनाता तो यूं कर देता, यूं कर देता। हाउ द वर्क कम्स टुगेदर, that's a different thing. So there's 7 stories in this book. 6 stories have common characters, and they are essentially about the same neighborhood. The 8th story is independent; it doesn't have those characters, but the locale is the same. It's Mortal Town. ये जो 6 stories हैं, ये तो कुछ ना कुछ फ्लो में, हाँ कुछ ना कुछ फ्लो में चलती जाती हैं। होता बीच में ये है कि आप अक्सर नोट्स लेते हैं। अब चूंकि टेलीफोन इजाद हुआ है तो मैं उसमें बोल देता हूँ नोट्स, लेकिन पहले मैं डायरी पे लिखता था कि एक खास वाकया जो है या एक खास ख्याल जो आपको आया वो आपके पास रह जाए, वो फिर गायब ना हो जाए आपकी गिरफ्त से। Then when you are writing, you take a look at your notes also and you see if there are relevant things from those notes that can be used in the progress of your story. मेरा तो यही तरीका है कि, और मैंने पेरिस रिव्यू जो आपने बताया उसमें ये पढ़ा कि जोसेफ कॉनरेड शायद कहता था कौन कि मैंने बहुत सारे कार्ड रखे हैं 3 बाय 4 इंच के, जिनके ऊपर मुझे जो नया ख्याल आया वो मैं लिख के तो फाइल कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कोई जो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ उसमें कोई चीज ऐसी है जो इसके अंदर मैं डाल सकूं या इससे फायदा उठा सकूं। तो मैं भी ये करता हूँ, मैं अपने नोट्स बोल के या पहले लिख के, तो फिर मैं समटाइम्स दे एब्स्ट्रैक्टली जस्ट कम टुगेदर, मैं देखता हूँ कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा चीज उस दूसरी के साथ मिलती है, तो वो खुद ही दोनों मिलके कहानी भी आपको दे देते। इट्स एब्स्ट्रैक्ट द एक्सपीरियंस, बट आई मीन दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स हाउ आई डू इट सो फार।